इंडिया वालों प्लीज अब भी कदर करो, संभल जाओ, अपनी बहन बेटियां बचाओ। उस बेटी से पूछो जिस बेटी को तेजाब पिलाया गया, जिस बेटी की गर्दन काट दी गई। क्या एक बेटी की मौत को यूं ही सुसाइड बता देना न्याय है या फिर सोची समझी साजिश है? 11 अगस्त, एक गांव, एक लड़की और एक मौत जिसने पूरा समाज को हिला करके रख दिया। आज हम बात करेंगे उस केस की जिसे आप सुसाइड कह दीजिएगा या मर्डर कहिए, लेकिन सच क्या है। और मैं आपको पहले ही बता दूं कि यह सिर्फ एक केस नहीं है बल्कि समाज की सच्चाई है, यानी कि समाज को एक आईना दिखाती है। एक ऐसी सच्चाई जिसे हम सब जानते हैं लेकिन बोलने से डरते हैं, और यही डर हमारी बेटियों की जिंदगी ले लेता है। मध्यम वर्गीय परिवार, साधारण घर, लेकिन सपने बड़े थे, बहुत बड़े। आईएएस बनने का सपना था, अपने गांव का नाम रोशन करने का सपना था, लेकिन सपनों की इस उड़ान को दबाने के लिए समाज आ गया था। घर और सिस्टम तीनों मिलकर के तैयार बैठे थे और फिर वही हुआ जो अक्सर होता है। 11 अगस्त की सुबह सब कुछ सामान्य था, लेकिन दोपहर तक हालत बदलने लगी। बताया जाता है कि मनीषा ने घर वालों से बहस की, शाम होते होते उसकी मौत की खबर आई। कहा गया कि उसने आत्महत्या की। लेकिन सवाल उठता है कि क्या एक पढ़ाई में तेज महत्वाकांक्षी लड़की इतनी जल्दी हार मान सकती है? यह पहला सवाल जो पूरे केस में सबसे बड़ा रहस्य बनकर गया खड़ा। पुलिस की शुरुआती जांच में खामोशियां ही खामोशियां थी। घटनास्थल को तुरंत सील नहीं किया गया, सबूतों को सही से संभाला नहीं गया। परिजनों के बयान विरोधाभासी थे लेकिन उन पर गौर नहीं किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी संदिग्ध रही। पहली रिपोर्ट में आत्महत्या कहा गया, दूसरी रिपोर्ट में चोट के निशान मिले, और वही पैटर्न है जो हमने पुराने केसों में भी दिखाया है। पहले आत्महत्या का ठप्पा, फिर सबूत मिटाने की कोशिश, और जब जनता सवाल पूछे तो लिपापोती कर देना। आईपीएस की धारा 306 आत्महत्या के लिए उकसाना, आईपीएस यानी कि 302 हत्या और 376 बलात्कार की संभावना पर चर्चा हुई, मगर पुलिस ने कमजोर कर दिया केस को। कोर्ट में परिवार ने सीबीआई जांच की मांग की, है ना, लेकिन राजनीतिक और पुलिस ने इस केस को लंबा खींचकर कमजोर कर दिया। पता है नहीं कि जब भी कोई भी केस होता है उसे कमजोर करने के लिए लंबा खींचना जरूरी होता है। जब लंबा खींच देते हैं ना तो सारे लोग भूल जाते हैं, है ना। बोलते हैं कि लोहा जिस समय गर्म है उस समय हथौड़ा मारिएगा ना तो उसका आकार चेंज होता है। हम जिस आकार में ढालना चाहते हैं वो ढल जाएगा, लेकिन यार वही चीज धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा तो कुछ नहीं होगा। इसी तरीके से राजनीतिक लोग करते हैं। मामला को लंबा खींच दो, सारे लोग भूल जाएंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त हो जाएंगे, इस केस को रफा दफा कर दो। ये होता है हमारे भारत देश में। क्या सच में ऐसी घटना, यानी एक ऐसी लड़की जो अपने सपनों के लिए उतनी जिद्दी थी उतने ही टूट सकती है? मनोविज्ञान कहता है कि इंसान कभी कभी दबाव और तानों से टूट जाता है, लेकिन हालात बिल्कुल अलग है। यहाँ सुसाइड से ज्यादा सस्पेंस है, और यही सस्पेंस इस कहानी को डरावना बनाता है। अब अगर हम इतिहास को देखें तो यह कोई पहला मामला नहीं है। निर्भया केस हो, रूपा केस हो, या झारखंड के और केस, हर जगह पुलिस की लापरवाही, सबूत मिटाना और इंसाफ में देरी साफ दिखाई देती। सवाल उठता है कि जब तक हम इंसाफ में तेज नहीं लाएंगे, क्या हमारी बेटियां, हमारी बहनें कभी न्याय, यानी कि उनको कभी न्याय मिलेगा? मनीषा का केस भी उसी कड़ी का एक हिस्सा है। राजनीतिक ने भी इस केस को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। नेता पहुंचे, भाषण हुई, मीडिया कैमरे आए, लेकिन सच्चाई की तहत जाने तक कोई भी प्रयास नहीं किया, किसी ने नहीं किया। यानी कि कोई भी व्यक्ति, जिसे जाहिर सी बात है कोई व्यक्ति आता है ना, सबसे पहले अपना फायदा देखता है, और उन्होंने फायदा देखना शुरू कर दिया। मीडिया को टीआरपी मिली, लेकिन गहराई से जांच कम हुई। परिवार लगातार कहता रहा कि आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है। उनकी आंखों में आज भी न्याय की आस। लेकिन दोस्तों सवाल यही है, क्या यह आस कभी पूरी होगी? क्या हमारी बेटियां, बहनें कभी इंसाफ, यानी कि उनको मिलेगी? आप सोचिएगा, अगर यह केस आपकी बहन बेटी की होती तो आप चुप बैठते? क्या आप मान लेते कि यह आत्महत्या है जबकि सबूत हत्या की ओर इशारा कर रहा? बताइए, क्या आप सिस्टम पर भरोसा करते? वही सिस्टम सबूत मिटाने में लगा हो? यही असली सवाल है।
दोस्तों यह कहानी यही खत्म नहीं होती, यह तो बस एक शुरुआत है, क्योंकि इस केस में जितने सवाल उठे उतना जवाब नहीं मिले। आज भी ये सवाल हमारे सामने खड़े हैं कि क्या यह सच में सुसाइड था या हत्या थी, किसने की और क्यों की, पुलिस ने सबूत को क्यों दबाया, और सबसे बड़ा सवाल, क्या बेटियों के लिए न्याय मिलना इतना मुश्किल है। मनीषा के केस सिर्फ एक लड़की की मौत की कहानी नहीं है, यह सिस्टम की नाकामी, समाज की बेरुखी और इंसाफ की लड़ाई का प्रतीक है। हर वो लड़की जो अपने सपने देखती है, उसकी आंखों में मनीषा का चेहरा झलकता है। क्या हमारे साथ कभी ऐसा सपना होगा? और जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, यह कहानी हमें चैन से बैठने नहीं देगी। सोचिए दोस्तों, क्या हम कभी बदल पाएंगे? इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बहुत सारे लोग इस वीडियो को शेयर नहीं करें। बाकी बात आप पर मैं छोड़ता हूं, इसका जवाब आप कमेंट में जरूर दीजिएगा, और अगर चैनल में नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।